दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र है। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनावी यात्रा में हम लोग निकले हुए थे। विंध्य क्षेत्र का हमने दौरा किया। हमने सोचा कि वहां की जानकारी आप सबके साथ साझा की जाए। अभी आप देख रहे होंगे कि हम लोग बैलगाड़ी पर बैठे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे इसका चुनाव हमने क्यों किया। ये देख सकते हैं कि चारों तरफ हरियाली नजर आ रही है। इन हरियाली के बीच में ये दो बैलों की जो जोड़ी है, इसी के ऊपर हम लोग सवार हैं। क्यों? क्योंकि ये गांव देहात और खेत खलिहान को जोड़ती है और सरकार की योजनाएं जिस तरीके से आती हैं, जिस गति से वो काम करती है, ठीक उसी गति से इनकी भी रफ्तार है। अब भैया, विंध्य क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इन खबर के संपादक विद्याशंकर तिवारी जी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से हम लोग पूरा विंध्य क्षेत्र का दौरा किए, क्या लगता है इस बार क्या कुछ होने वाला है? देखिए, मध्य प्रदेश में 18 साल हो गए शिवराज सिंह चौहान बीजेपी सरकार को, और शुरू में बहुत तेज हवा चली थी बदलाव की। कमलनाथ ने नारा दिया था बदलाव का, और ऐसा लगा कि जैसे ये नारा हावी हो रहा है। लेकिन बाद के दिनों में जैसे जैसे वक्त गुजरा, बीजेपी ने इस हवा का रुख मोड़ने की कोशिश की। अब वो कितना सक्सेस हो पाई है, ये 17 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन यदि बात करें पर्टिकुलरली विंध्य क्षेत्र की, तो इसमें जो है रीवा और शहडोल मंडल आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीवा मंडल की। रीवा मंडल के जो जिले हैं उसमें जो है, जो सतना की यदि बात करें तो 17 में 17 हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएगा, मैहर हो जाएगा, अमरपाटन हो जाएगा, और ये सब उधर जब शहडोल की तरफ बढ़ेंगे तो शहडोल, अनूपपुर, उमरिया वगैरह आ जाता है। तो यहाँ पे 30 सीटें हैं, और जो दिख रहा है साफ साफ कि बीजेपी पिछले चुनाव में यहाँ पर हावी रही थी। 24 के आसपास सीटें इनको मिली थी यहाँ पे। इस बार स्थिति ये बनती हुई दिख रही है, कांटे का मुकाबला है। यदि बात करें मैहर की है तो नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी से बगावत करके विंध्य जनता पार्टी जो बनाई है और 25 उम्मीदवार उतार दिए हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को चोट पहुंचा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से यदि बात करें सतना की, तो सतना में भी बागी जो बने हैं चतुर्वेदी जी, बीएसपी से जाकर के चुनाव लड़ गए हैं, वो भी गणेश सिंह को चुनौती दे रहे हैं। गणेश सिंह सांसद हैं और इलाके के प्रभावशाली सांसद हैं, इसके बावजूद वो चुनौती बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये वाला जो बेल्ट है रीवा वाला, इसमें बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है। बागी दोनों तरफ से हैं, लेकिन इन दोनों सीटों का मैं विशेष रूप से इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि यहाँ बगावत ही तय करेगी, या उनको मिलने वाले वोट ही तय करेगा कि इधर का झुकाव किधर है। बिल्कुल, जिस हिसाब से ये बागी नेता जो प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जनता के मन में भी कई योजनाओं का आक्रोश भी दिखता है। कई लोग जो है इस बात का भी जिक्र करते हैं कि चुनाव आया है तब लाडली बहन योजना भी आई। लोग बहुत सारी चीज़ों को समझने भी लगे हैं। देखिए, ये राजनीति में होता है, बहुत सारे डिसीजन को ना टाल के रखा जाता है कि जब चुनाव आएगा तब इसको लागू किया जाएगा। लाडली बहना योजना शिवराज सरकार की एक ऐसी योजना है जो सीधे महिलाओं के खाते में अभी तक 1000 दे रहे थे, जिसे उन्होंने बढ़ा करके 1250 कर दिया है। इसका सीधा इम्पैक्ट ये हुआ है कि महिला वोट बैंक उनका प्रभावित हुआ है कि वो 3000 तक का वादा कर रहे हैं कि मैं धीरे धीरे इसको बढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक इसी तरीके से गैस सिलेंडर का मामला है, 500 में देने की बात हो रही है, वो कांग्रेस 450 में देने की बात कर रही है। नहीं, कांग्रेस ने 500 में बात की थी, इन्होंने 450 में देने की बात कर दी। और भी इसी तरह की योजनाएं लेकर के ये लोग आते हैं, तो उसका मकसद होता है मतदाताओं को रिझाने का। तो दोनों पक्ष, चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी, दोनों रिझाने की कोशिश कर रही है। तो मध्य प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ में बात हुई है, वही मिलती जुलती मध्य प्रदेश में भी बात हो रही है। क्यों? क्योंकि शुरू में नारा बुलंद कर दिया बदलाव का, ऐसा लगा भी कि बदलाव हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब बीजेपी ने जोर लगाना कोशिश किया, बागियों को मनाना शुरू किया, केंद्र के नेता दौड़े, तो कुछ इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो और भी इलाकों में विंध्य से यदि आप अलग भी चलते हैं, चाहे महाकौशल में जाएं, चाहे और इलाकों में बढ़ते हुए चले जाएं, तो आप पाएंगे कि लड़ाई जो है ना मुकाबले की अब आ गई है। पहले यदि 60 और 40 थी, यानी कांग्रेस 60 थी और बीजेपी 40 दिख रही थी, तो अब मेरा मानना है कि अभी तो 17 नवंबर थोड़ा दूर है, अभी है 10 दिन का टाइम, कि ये मुकाबला जो हो गया है वो 55 और 45 का हो गया है। बिल्कुल, जहां शुरुआती दौर में जब बीजेपी जो है केंद्रीय नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए उतारी थी, तो काफ़ी इसका जो है मजाक भी बना था और ये कहा जा रहा था कि जनता के बीच इसका आक्रोश होगा। लेकिन जमीनी स्तर पर इसका क्या प्रभाव है? देखिए,
जहाँ तक बात है कि जमीनी स्तर पर प्रभाव, तो जब भी दिल्ली की टीम, केंद्रीय टीम उतरती है तो बीजेपी के साथ खास बात ये है कि वो टीम उतारते हैं, पहले प्लान बनाते हैं फिर उतारते हैं। हम दिल्ली के कई ऐसे नेताओं से मिले भी, बातचीत किए, जो पूरी प्लानिंग के साथ उतरे हैं और उनकी पूरी जो प्लानिंग है वो ये है कि जो कुछ भी मोदी सरकार ने किया है और मामा की सरकार ने किया है उसे आम लोगों को समझाने की जरूरत है कि हमने ये किया है, और वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, कमलनाथ उनका सीएम फेस आगे है, बीजेपी के पास इस समय सीएम फेस नहीं है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव नहीं हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, चुनाव हो रहा है कमल और पीएम मोदी के नेतृत्व में। तो यहाँ पे बीजेपी को थोड़ा सा ड्रॉबैक उसका है, लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि नहीं, उसका फायदा भी है। कमलनाथ के साथ उम्र वाली बात बहुत तेजी के साथ जो है चर्चा होने लगी है कि वो भूलने लगे हैं, उनके बस के दौरे नहीं रह गए हैं, और बीजेपी तो इस बात को और ज़्यादा हवा दे रही है। तो प्लानिंग के साथ उतरने का नतीजा भी थोड़ा बहुत दिख रहा है कि आप अपने समर्थकों को कितना समझा ले गए हैं। चलिए, तो देखिए, ये पूरा विंध्य क्षेत्र की चर्चा हुआ जिसमें आपने समझा कि कहाँ पे क्या कुछ हो सकता है, लेकिन अभी समय बचा हुआ है। जिस हिसाब से समय गुजरता गया और बीजेपी जो है अपने आप को मजबूत करती गई, अब देखना होगा कि 17 नवंबर को जब मतदान होगा और 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आप भी इधर देख पा रहे होंगे कि सूरज ढल रहा है, एक बार फिर ये सूरज ढलेगा, नया सवेरा होगा और मध्य प्रदेश में भी एक नया सवेरा होगा। एक नई सरकार आएगी, पुरानी सरकार आए या फिर कोई नई सरकार आएगी, नई तो सरकार बनेगी ही भैया। तो 3 दिसंबर का इंतजार करिए।